रहे। भागवत कहती है दुख कितना भी आए, अगर तुम चिड़चिड़े न हो, क्रोधी न हो, चंचल न हो, व्याकुल न हो, तो तुम्हारा दुख सहज ही कट जाएगा। एक तो दुख है गरीबी का, और ऊपर से आप क्रोधी भी है? तो गरीबी में आपकी मदद कोई करेगा तो प्यार से कर सकता है, सहानुभूति से, शिष्टाचार से। अगर आप क्रोध करते हो तो गरीब आदमी का कोई नहीं है फिर। तो गरीब आदमी को क्या चाहिए? अगर अपनी गरीबी को टालना है और गरीबी से ऊपर आना है तो शीतल स्वभाव बना ले। वो शीतल, आपको पता है क्या, जिस पर आप बैठे हो वैसे तो ये सबसे अमीर है, पर हमारे ऋषि कहते हैं सबसे गरीब धरती होती है, सबसे गरीब। क्यों? महाराष्ट्र में गरीब आदमी किसको कहते हैं? भोले आदमी को। भाई वो आदमी बहुत गरीब है, अर्थात वो जो आदमी थोड़ा सीधा है, सरल है, भोला है, उसको गरीब कहते हैं। तो ये गुण धरती में है, ये बड़ी गरीब है। कितनी गरीब? ये इतनी गरीब है कि कितनी भी जोर से अगर तुम्हारे गले में कफ आया है और उस कफ को तुम इसके ऊपर थूक दो, ये दुखी नहीं, ये नाराज नहीं होती है, ये पलट के जवाब नहीं देती है। और कितना भी धार रखा हुआ हल इसमें डाल दो, ये नाराज नहीं होती और दुखी नहीं, और ये पलट के जवाब नहीं देती है। तो गरीब आदमी को अगर जल्दी अमीर बनना है, जल्दी सुखी होना है, तो गरीब आदमी को चाहिए कि वो पलट के किसी को जवाब ना दे, उसकी गरीबी को दूर होने में देर नहीं लगेगी। पर करे क्या गरीबी का? अभी श्राप इतना बुरा है कि गरीबी में आदमी चिड़चिड़ा, ईर्ष्यालु और कम विचार वाला हो जाता है, इसलिए उसकी गरीबी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आज चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो छी, है? दर्शन कर लीजिए, कर लिए वृंदावन के दर्शन? गणेश से नहीं किए वृंदावन के दर्शन, ताजमहल का दर्शन करके आए और घर वालों को कह के आए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। सब अपने अपने घर बोल के आए हम वृंदावन जा रहे, वृंदावन, और घूम रहे ताजमहल पे। अरे रे 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 रे, अरे जिसके लिए आए हो पहले उसे तो ओरिजिनल कर लो। ताजमहल के चक्कर में अगर ये वृंदावन का बांके बिहारी नहीं मिला तो अरे भाई, घर पे अटैक आ सकता है तो वो अटैक यहां भी आ सकता है। गुरुजी का काम समझाने का है, किसी के सुख में बाधा डालने का नहीं। ताजमहल देखने कल जा रहे थे, मैंने किसी को नहीं टोका, जाओ जिसको जहां सुख लगे वहीं जाओ। अरे भाई, ताजमहल को देखने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर देखना है तो बांके बिहारी को देखो, सब कुछ मिलेगा। जिस कमरे में तुम रुके हो, ये और ताजमहल दोनों एक जैसे, कोई अंतर नहीं। ताजमहल में खरा मार्बल लगा है और तुम्हारे कमरे में धरती में मार्बल लगा, बात है क्या? पर क्या करे, तुम्हारी कमजोरी का हम क्या करें? आधे से ज्यादा लोग खाली गुरुजी के साथ में आने का मौका मिल गया है तो मजा आ गया, अब तो 7 दिन पूरे मजा लेंगे, घूमेंगे वहां। अरे भैया, यहां घूमने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में क्या करते थे, वहां भी तो घूमते ही थे। ये तुम्हारे सफेद बाल वैसे फ्री में हुए क्या? घूम घूम के हुए। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम भागवत सुनने आए कि नहीं? यजमान बने किसके? ताजमहल के, भागवत के? ईमानदारी से बताओ, पैसा किसके लिए खर्च कर रहे? भागवत के लिए। साधु और गुरु, ये गुरु इतने महान होते हैं कि ये किसी का सुख नहीं बिगाड़ते, पर आगे चल के कोई दुखी ना हो इसीलिए बीच में कभी कभी ये टक मार देते। नारद जी
ताजमहल देखने नहीं गए, नारद जी वृंदावन में आए। नारद जी ने कहा चारों दिशाएं घूम के देख ली पर कहीं पर भी शांति मिली नहीं। शांति कहाँ है? अरे बाप, शांति आ गई। इतने लोग होके भी एक आवाज नहीं मंडप में, इसका मतलब आ गई शांति। बिना सत्संग विवेकन हो, राम कृपा बिन सुलभन सो। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ सोए। ज्ञान प्रधान योग करि देखा, मन चित योगन बनत विशेषा। परम धाम पर मारत जीना, चतुर योग सब सज्जन कीना। योग क्षेम अतुलित सहित, करहु प्रणाम नाम सुमिर हरि भगत सुता। करहु जोगी उपचार, सियाबल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोलो रे भाई सब भक्तन की जय। तरत भगत तीरथ कर, रामायण का छंद। करत भगत तीरथ कर, का कर तेरत कुसंग। तरहु कृपा रघुनाथ की, करो राम को संग। सियावल रामचंद्र तीर्थ में आओगे तो राम की कृपा होगी। क्यों? गांव से, शहर से, दुनिया के किसी भी तीर्थ में चले जाओ, चाहे आदमी कितना भी खराब है पर मुंह से राधे राधे तो बोलता है। अरे कोई रिक्शे वाला भले ही रिक्शे में बिठाकर तुम्हें गली में घुमाकर 100 रुपए ज्यादा ले लेगा, पर कम से कम बीच में 1000 बार राधे 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 बोलेगा और तुम्हारे कानों में राधे राधे जाएगा तो 100 रुपए ज्यादा देने का कोई अपराध नहीं, 100 रुपए ज्यादा लेने का भी कोई अपराध नहीं। राधे राधे बोलने से 100% सुख और सुनने से 50% सुख। तो आपको लाभ तो हो रहा है तीर्थ में आने से। देखिए आज सुबह शोभा यात्रा हुई, मिरौनक हुई, और शोभा यात्रा में हमने सबने क्या देखा? अगर हम कमरे में बैठे रहते शोभा यात्रा नहीं निकालते, अर्थात अगर हम वृंदावन में की कुंज गलियों में नहीं जाते तो आज हजारों साधुओं का दर्शन नहीं होता। 1000 साधुओं का दर्शन मिला हमको, 1000 साधुओं का। आहा, बाबा तुलसीदास क्या कहते? तरस परस मुख मंजन पाना, मिटयम कलेस वेद बखाना। तरस परस मुख मंजन पाना, मिटय कलेस ये वेद बखाना। मिटय कलेस ये वेद बखाना। मिटय कलेस ये वेद बखाना। तुलसीदास जी की बुद्धि को प्रणाम करिए। तुलसीदास जी कहते हैं सबसे पहले व्यक्ति को रूप का आकर्षण खुश करता है। रूप का आकर्षण,
हैं? अच्छा बताओ,